बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम की 2.3 को डिस्कस किया। आज हम 2.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट आपके सामने राइट की है। कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट दी फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर ये जो एक्सप्रेशंस आपके पास लॉग्स गिवन है इनकी आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास ये कुछ लॉज हैं जिनको हम लॉज ऑफ लोगारिथम कहते हैं। अगर हम इसको डिस्कस कर लें, अगर हमको इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनको समझने के बाद आप 2.4 की क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड है इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी लॉज हैं, इनको देखते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर्स लाइक एक्स एंड वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी कुछ बेस हो तो जब उनको सॉल्व करते हैं तो लॉग दोनों के साथ अप्लाई हो जाता है और लॉग बेस के साथ, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटर में आप प्लस लिख देते हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जब दो नंबर्स आपके पास गिवन हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी कुछ बेस गिवन हो, तो जब उनको इक्वल सॉल्व करेंगे तो हम इक्वल की दूसरी साइड पे जाके तो उन दोनों नंबर्स के साथ लॉग अप्लाई कर देंगे और बेस के साथ जो भी बेस गिवन होगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉग का फर्स्ट लॉ है। थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास सेकंड आ जाता है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे, उनकी कुछ बेस गिवन होगी। जब आपने इनको सॉल्व करना है तो आपने लॉग दोनों नंबर्स के साथ अप्लाई कर देना है, लॉग एक्स और लॉग वाई, और उनकी बेस जो भी है वो लॉग एक्स बेस भी एंड लॉग वाई बेस भी, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस की फॉर्म में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस और डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस। नेक्स्ट आपके पास थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम में आपके पास पावर रूल है। पावर रूल मीन कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है, उसकी कुछ बेस है, लॉग लिया हुआ है नंबर का, तो नंबर की कुछ पावर है तो पावर लॉग के पीछे मूव कर जाएगी। ये पावर लॉग के पीछे मूव कर जाएगी तो ये n लॉग के पीछे आ जाएगा। और अगर आपके पास लॉग x की पावर n और कुछ बेस b गिवन है तो आप क्या करेंगे, n लॉग x बेस b हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ और लास्ट रूल आपके पास चेंज ऑफ बेस रूल है। आपके पास अगर गिवन हो एक नंबर ऐसा कि जिसकी बेस है, आप नंबर को अलग लिख सकते हैं और बेस को अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं, और आप इनकी बेस खुद से ऐड कर सकते हैं। ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। ये आपके पास 4 रूल्स हैं, 4 लॉज हैं। अगर इनको आप देख लेते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा, लॉग 18 बेस 2 एंड माइनस लॉग 9 बेस 2। उसने कहा हुआ है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यू द फॉलोइंग। आपने इसका कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसकी वैल्यूज फाइंड करके देनी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि जब दो नंबर्स आपके पास ओवर की फॉर्म में हो तो आप उनको माइनस में लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल लेफ्ट टू राइट चल सकते हो। राइट से लेफ्ट अगर देखा जाए तो दो नंबर्स अगर आपस में माइनस हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, उनको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जब सिंगल लॉग की फॉर्म में लॉग 18 ओवर 9 बेस आपकी 2 आ जाएगी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 9 1 टाइम 9 9 2 टाइम 18, आपके पास लॉग 2 और बेस 2 बच गया। स्टूडेंट्स, आपके पास ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग अगर जिस बेस में हम ऐसे नंबर का फाइंड करें, किसी नंबर का उसी बेस में अगर लॉग फाइंड करें तो आपके पास 1 आता है। लाइक बेस की जो लॉग की जो स्टैंडर्ड बेस है वो 10 होती है। अगर हम लॉग 10 बेस में लॉग 10 का फाइंड करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इट्स मीन के लॉग जो भी नंबर होगा, अगर बेस लॉग और नंबर और बेस सेम होगी तो आपके पास आंसर 1 आएगा। लॉग 1 बेस 1 होगी तो 1 आ जाएगा, 2 बेस 2 होगी तो 1 हो जाएगा। नंबर और बेस आपस में सेम होंगी तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। लॉग जनरल लिखना चाहें तो लॉग n बेस n इज इक्वल टू 1। n आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है और जो नंबर होगा वही उसकी बेस होगी तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इट्स मीन कि आप लॉग 2 बेस 2 फाइंड करना चाहें तो इट्स मीन लॉग n बेस n 1 के इक्वल है, तो लॉग 2 बेस 2 ये भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 2 राइट किया है। लॉग 64 बेस 2 है प्लस लॉग 2 बेस 2 है। स्टूडेंट्स, आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा जिसमें कि हम क्या करते हैं, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस है कुछ गिवन, तो आप दोनों नंबर्स के साथ लॉग लिखेंगे और सेंटर में प्लस लिखेंगे। इट्स मीन अगर प्लस की फॉर्म में दो नंबर्स गिवन है, उनकी बेस सेम है, तो आप उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। तो ये बेस दोनों की सेम है और दो लॉग आप उसमें ऐड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंगल लॉग लिखें, लॉग बेस 2 और 64 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो स्टूडेंट्स अगर आप 64 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तो आपके पास 128 आ जाता है और बेस 2। 128 को अगर आप डिवाइड कर लें 264 टाइम, 232 टाइम, 216 टाइम, 28 टाइम, 24 टाइम, 22 टाइम एंड 21 टाइम, आपके पास 2 की पावर कितनी आती है 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7। आप 128 की जगह पे 2 पावर 7 लिख सकते हैं। इसमें आप 128 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पावर 7 log 2 पावर 7 बेस 2। अब थर्ड जो ला था आपके पास पावर ला था, पावर ला आप में आप क्या करते हैं कि किसी नंबर की पावर गिवन हो और उसकी कुछ बेस हो तो पावर लॉग के पीछे आ जाती है। इट्स मीन के n लॉग के पीछे आ जाएगा n log x बेस जी। तो आपके पास यही सिचुएशन सेम बनी हुई है। लॉग किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं, उसकी पावर है तो पावर लॉग के पीछे आ जाएगी। तो आप 7 log 2 एंड बेस 2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास नंबर और बेस दोनों सेम हो, किसी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हो, उस नंबर वही उसी बेस में हो, जो नंबर है वही उसकी बेस है, तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो 7 × 1, तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी 7 आ जाता है। तो यही आपके पास आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है 1/3 log 8 और इसकी बेस 3 है माइनस log 18 और बेस 3। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा के 2 नंबर अगर माइनस हो रहे हैं तो उनको आप ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओवर की फॉर्म है तो 2 दोनों के साथ लॉग लगा के लॉग अप्लाई करके तो आप उनको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स मीन माइनस की फॉर्म है तो आप इनको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स ला आपके पास थर्ड था कि लॉग किसी जब फाइंड कर रहे होते हैं किसी नंबर का तो उसकी कुछ पावर हो तो पावर लॉग के पीछे आ जाती है। इट्स मीन अगर हम इधर से रिवर्स चल रहे हैं तो हमने पहले लॉग के पीछे जो भी नंबर्स हैं वो पावर में लेके जाने हैं। तो ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा। लॉग 8 की पावर 1/3 और बेस 3 है माइनस लॉग इसकी भी अगर कुछ पावर होती तो हमने 18 के ऊपर ले जानी थी, तो ये 18 ऐसे ही आ जाएगा बेस 3। स्टूडेंट्स 8 जो है वो आपके पास 2 की पावर 3 होता है। आप इसको लॉग 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई जो बाहर वाली पावर 1/3 और बेस 3 हो गया माइनस लॉग 18 बेस 3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अगर कटिंग होती है तो काट लेनी है। ये बेस 3 इसकी पावर 3 के साथ कैंसिल हो गई तो लॉग 2 बेस 3 माइनस लॉग 18 बेस 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास बेस दोनों लॉग की सेम है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को सेंटर में माइनस है तो ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंगल लॉग लिख लीजिए, लॉग बेस 3 लिखेंगे और 2/18। इसको अगर आप कट कर लें तो 2 1 टाइम 2 9 टाइम लॉग 1/9 बेस 3। स्टूडेंट 9 आपके पास 3 की पावर 2 है तो लॉग 1/3 की पावर 2 बेस 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि लॉग 3 की पावर ऊपर ले जाएं तो ये 3 की पावर -2 हो जाएगी और बेस 3 है, ये -2 लॉग के पीछे आ जाएगा -2 लॉग 3 बेस 3। तो लॉग 3 बेस 3 आपका 1 के इक्वल है तो -2 × 1, तो आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आपके पास 2 log 2 प्लस log 25 बेस अगर नहीं गिवन तो आपके पास अंडरस्टूड बात है कि अगर बेस नहीं गिवन होती बेस उसकी 10 होती है। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपके पास जो लाज हैं, लाज अगर हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में गिवन हो तो हमने लेफ्ट टू राइट चलना होता है। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर क्वेश्चन रूल लगाना है, फिर पावर रूल होगा, फिर चेंज ऑफ बेस रूल। जब आपके पास लॉग तमाम नंबर्स के साथ लगा हो तो फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना है, पहले पावर रूल लगाना है, फिर क्वेश्चन रूल लगाना है और देन आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। इट्स मीन के सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो जो लॉग के पीछे नंबर है वो लॉग की बेस नंबर की पावर में चले जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर रूल आपके पास अगर नंबर है तो उसका कुछ पावर है तो पावर लॉग के पीछे चली जाती है। अगर इसका रिवर्स लगाना चाहें, आप रिवर्स अप्लाई करना चाहें तो जो भी लॉग के पीछे नंबर गिवन है वो लॉग जो जिस नंबर का लॉग फाइंड करें उसकी पावर में चला जाता है। तो आइए इसकी लॉग 2 ये जो पीछे नंबर है ये इसकी पावर में चला जाएगा लॉग 25। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप लॉग जो 2 की पावर 2 है इसको अगर 2 की पावर 2 को सॉल्व करें तो आपके पास लॉग 4 आ जाएगा प्लस लॉग 25।
नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपके पास दो लॉग गिवन हैं, बेस उनकी सेम है, तो दो लॉग जब ऐड हो रहे हों तो उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लॉग 1 लिख लीजिए एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो स्टूडेंट्स 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 100 आ जाता है। लॉग 100 को आप लिख सकते हैं 10 पावर 2, लॉग 10 पावर 2। स्टूडेंट्स पावर टू लगेगा, पावर लॉग के पीछे आ जाएगी, पावर लॉग के पीछे लॉग 10। और अगर बेस नहीं गिवन तो आपको पता होना चाहिए अंडर हो तो लॉग की बेस 10 होती है। तो इट्स मीन के लॉग 10 बेस 10 आपके पास 1 के इक्वल है, तो 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी, पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 1/3 लॉग 64 और बेस 4 है, लॉग 25 है, बेस 5 और इसके पीछे लॉग के पीछे 2 लिखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉग के पीछे नंबर है वो पावर में चला जाएगा, लॉग 64 बेस 4 और पावर आ जाएगी 1/3 प्लस लॉग 25 बेस 5 और पीछे वाला नंबर पावर में आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख लीजिए। लॉग 64 आपके पास 4 का क्यूब होता है और 25 आपके पास 5 का स्क्वायर होता है। तो आप इसकी जगह पे 4 का क्यूब और इसकी जगह पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 की जगह पे आप लिखेंगे 4 पावर 3 और बाहर वाला 1/3 अप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। बेस आपके पास 4 है। नेक्स्ट लॉग 25 की जगह पे आप 5 पावर 2 लिख सकते हैं और बाहर वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस आपकी 5 है। स्टूडेंट ये जो पावर है ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। लॉग 4 बेस 4 प्लस लॉग 5 की पावर 4 और बेस 5, ये जो पावर है ये पावर आप लॉग के पीछे ले आएंगे। लॉग 4 बेस 4 प्लस लॉग ये 4 पावर लॉग के पीछे आ जाएगा 5 बेस 5। स्टूडेंट्स लॉग 4 बेस 4 और लॉग 5 बेस 5 आपके पास दोनों अलग 1 के इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे भी आप 1 लिख सकते हैं। प्लस 4 लॉग का नंबर और बेस सेम है, तो इसकी जगह पे भी आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं तो आपके पास 5 आंसर आ गया इसका। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट लिखा है जो कि लॉग 12 बेस 3 और लॉग 0.25 बेस 3 है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको दो नंबर्स आपके पास गिवन है, बेस दोनों की सेम है, तो आप दोनों लॉग्स की जगह पे सिंगल लॉग जब लिखेंगे तो अगर सेंटर में प्लस है तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाएंगे। लॉग सिंगल लॉग ही लिख लीजिए, लॉग बेस 3 और नंबर आपस में 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। स्टूडेंट्स इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप 0.25 को पॉइंट की जगह पे 1 और 2 जितने भी आगे डिजिट्स हैं उतने जीरोस लिखेंगे, तो ये 25/100। 0.25 को आप 25/100 लिख सकते हैं। तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। लॉग 12 मल्टीप्लाई बाय 25/100 और बेस 3 है। स्टूडेंट्स इसको आप कटिंग कर लीजिए इसकी। अगर आप 4 के टेबल से कट करते हैं तो 4 3 टाइम 12 4 25 टाइम 100 25 के साथ कैंसिल, तो आपके पास है 3 बच गया। तो स्टूडेंट्स लॉग 3 और बेस 3, स्टूडेंट्स आपके पास नंबर और बेस दोनों सेम हो तो ये दोनों इसका आंसर आपके पास 1 आता है, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लॉग n बेस n आपके पास 1 है, तो लॉग n बेस n नंबर और बेस दोनों सेम हो तो ये आपके पास 1 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप DM में पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।